नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार नवोदय में। आज हम आपसे मॉडल पेपर नंबर 3 से संबंधित आपसे बात करेंगे, क्योंकि अब गणित का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसलिए हम अब चाहते हैं कि आप अपनी जो भी तैयारी है एकदम बड़े ज़ोरों शोरों से करना शुरू कर दो, ताकि आपके जो बोर्ड का पेपर है वो और भी अच्छा हो और आपके अच्छे अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप अपनी जो भी आपने तैयारी, जो गणित के जो रिवीजन है वो कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ आप जो संजीव और एक्सीलेंट की जो आपने गाइडें परचेज की है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, आप सैम्पल पेपर बोल दो, मॉडल पेपर कह दो, या फिर जो डेस्क वर्क होती है उसे आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना, और आप मान के चलो कि आपका जो 80% सिलेबस है वहीं से आएगा। यदि आपने इनको ढंग से कर लिया तो मान के चलो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपने इस मॉडल पेपर की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दो संख्याओं का मतलब 6 है, लसब 20 है। यदि एक संख्या 30 हो दूसरी संख्या निकालिए। अब हमेशा ध्यान रखना, जब लसब और मसब दे रखा हो, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में पूछे, तो उसमें ध्यान रखना लसब और मसब का आपको क्या कर देना है? गुणा कर देना। मतलब लसब और मसब को क्या करना है? गुणा करना है। और जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या तो उसको दी हुई है, आपकी पहली संख्या हो जाएगी ये, दूसरी आपको फाइंड करनी है। मतलब ये फॉर्मूला आपका ये होता है, लसब गुणा मसब बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो आपको लसब और मसब दोनों दे रखा है। तो लसब दे रखा है आपका 20 और मसब दे रखा है आपका 6, और हमारा पहली संख्या दे रखी है 30 और दूसरी संख्या हमको पता नहीं, वो हमको फाइंड करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना आपको क्या करना है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो ये जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या क्या है? गुणे में है। तो इसलिए क्या करेंगे, 30 को इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा। तो 30 को क्या करना है? इसमें भाग देंगे। तो देखो 6 का भाग 30 में कितनी बार गया? 5 बार। और 5 का भाग 20 में कितनी बार गया? 4 बार। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी दूसरी संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही आंसर है क्या होता है? इसमें 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो ऑप्शन आपको गलत दे रखे हैं, तो इसमें ये ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आ जाए, कहीं बोर्ड में आ जाए, तो ध्यान रखना आपका ऑप्शन वो या तो डिलीट किया जाएगा या फिर उसको नहीं माना जाएगा, आपका नंबर एक नंबर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको जब भी ध्यान रखना, ये लसब और मसब दे रखे हो तो हमेशा ध्यान रखना, लसब और मसब के अंदर एक संख्या का भाग दोगे दूसरी आएगी, दूसरी का भाग दोगे तो पहली आएगी। ठीक है ना, तो हमें सही बात का ध्यान रखना है। यदि मान लो आपको लसब और मसब दोनों में से एक दे रखा हो तो क्या करना है? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करोगे, उसके अंदर लसब का भाग दोगे तो मसब आएगा, मसब का भाग दोगे तो लसब आएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर क्या देखिए, किसी बहुपद an² प्लस bn प्लस c के लिए यह कथन सत्य है। अब ध्यान दो, कथन सत्य कौन सा है? देखो इसमें अधिकतम घात कितनी? 2 है, तो इसके 2 शून्यक बहुपद है, 2 बराबर शून्यक है, 1 शून्यक है, या अधिकतम 2 शून्यक है? अधिकतम 2 शून्यक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 10 ही हो जाएगा। अधिकतम 2 शून्यक होंगे इसके। क्या होंगे इसके? अधिकतम 2 शून्यक होंगे। किसी भी बहुपद के 2 शून्यक होंगे अधिकतम। कोई शून्यक बहुपद, और दूसरा क्या है? कोई शून्यक बहुपद, ये तो गलत बात है। ठीक है ना, अधिकतम 2 शून्यक होंगे। ऑप्शन नंबर 10 हो गया। मूल बिंदु x और y के बीच में दूरी। अब ध्यान रखो, मूल बिंदु से x और y के बीच की दूरी, मतलब जैसे मूल बिंदु ये है आपका, और यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका आपके जो निर्देशांक दे रखे हैं, एक तो x है और एक y है। तो आपको ये पूछा है कि भाई यहाँ से लेके इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है। ठीक है ना, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में कितनी है दूरी, कितनी है? तो आपको क्या करना है, ये थोड़े फोटो खराब हो गया, ये 1 मिनट। आपको ये पूछा है कि निर्देशांक है ना x और y, यहाँ से इस मूल बिंदु के बीच में दूरी कितनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x² प्लस y²। मतलब ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, इसने क्या बता रखा है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्या हो सकती है? जैसे मान लो हम इस
x के गुणांक को x के गुणांक से हम विभाजित करेंगे a1 अपॉन a2, मतलब जो हमारा पहले समीकरण का a1 है और जो दूसरी समीकरण का a2 है उसमें भाग करेंगे, और जो पहले समीकरण के b1 को और दूसरे समीकरण के b2 को जब विभाजित करेंगे, यदि मान लो इन दोनों के अनुपात क्या आता है हमारे सब बराबर नहीं आए तो उसे हम क्या कहेंगे, भाई उसमें कैसी रेखाएं होती है, ग्राफ के ऊपर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो ये बात तो सही है, तो सत्य है। दूसरा क्या बोला है कि जो बी है ऑप्शन, वो हमारा एक तरीके से आप देखो क्या दे रखा है, a1 अपॉन a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। संपाती है, संपाती नहीं होती। संपाती कब होती है, जब तीनों अनुपात क्या हो, बराबर हो। तो ये ऑप्शन आपका गलत दे रखा है इसमें, ठीक है ना। फिर तीसरा देखो इसमें क्या एक तरीके से क्या गलत है। क्वेश्चन ने पूछा क्या कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। तो सत्य इनमें से देखो ये दोनों सत्य है। देखो इसमें देखो पहला a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू है, ठीक है ना। ध्यान रखना इसमें क्या होगा, ये समांतर रेखाएं होती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये परिचित है और ये कैसी है, समांतर रेखाएं। लेकिन जिसमें ये जो ऑप्शन नंबर ब है आपका, उसमें क्या होना चाहिए था, होना तो चाहिए था तीनों बराबर होना चाहिए, लेकिन इसने क्या कर दिया, केवल दो को सॉरी लास्ट पहले को क्या कर दिया इसने, ठीक है ना। तो ये इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर वैसे होना द सही है। क्यों, क्योंकि इनमें जो ऑप्शन बी गलत हो गया, इसलिए ए बी और सी तीनों सही होंगे, इसलिए उपरोक्त जो सभी है वो ऑप्शन सही होगा। लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इस जो सारणी आ रही है उसको थोड़ा आप देख के जाना, जो आपके किताब के अंदर जो सारणी दे रखी है उसको ढंग से पढ़ के जाना, उसके आधार पर आपको ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है ना। कौन सा सही है इनमें से, अभी ऑप्शन अ और स दोनों सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या है क्या नहीं है, तो फिर उसके आधार पर करना है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखा क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी में a1 और a2 दूसरा a3 और an तक है, यदि प्रथम पद a है और सार्वंतर d का मान क्या होगा। सार्वंतर d का मान मतलब d का मान क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, मतलब बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाना है। तो सीधी सी बात है, a1 अपॉन a2, ए तो पहला पद है, a2 बाद में आएगा, तो ये तो क्या है, गलत है, दूसरा पहला गलत है। दूसरा क्या है, a2 माइनस a3, ये भी गलत है हमारा। क्यों, क्योंकि क्या है इसमें बाद वाला से पहले वाला पद में से दूसरा वाला पद घटाया गया है, ठीक है ना। तो गलत बात है, हमेशा बाद वाले पद में से क्या करना है, पहले वाला पद घटाना है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, ऑप्शन नंबर स है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा रहे हैं, ठीक है। फिर अगला देखो, साइन स्क्वायर 40 माइनस टेन स्क्वायर 40 का अंडर रूट क्या होगा। अब ध्यान दो, एक सॉरी सेक स्क्वायर 40 हो, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर 40 माइनस टेन स्क्वायर 40 बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टियाँ करवाई थी, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला त्रिकोणमिति वाला पार्ट है उसमें, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। अभी मान लो मुझे यदि मान लो इसको 1 का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये टेन क्या प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी आपकी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और जो ठीक है, तो हमारा 1 का मान क्या आ गया, एक तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, 1 आया, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या बोला, इसका मान क्या बोला, इधर 1 बोला, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर क्या लगा था, वर्गमूल लगाओ, तो इसके ऊपर हम निकाल लगे वर्गमूल लगा दे, एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वर्ग की इसकी तीनों प्रॉपर्टियाँ आप ढंग से याद करके जाना, और तीनों से बनने वाली 9 प्रॉपर्टियाँ भी आपको ढंग से प्रैक्टिस करके जाना, ताकि क्या हो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। मैंने आपको बोर्ड पे बहुत अच्छे से करवाया है, इनको प्रॉपर्टियों को कैसे बदलना है, पक्षांतर कैसे करना है, वो ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखना, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में बदलेगा, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में बदलेगा, और जो स्क्वायर कभी इधर या उधर जाएगा तो ये वर्गमूल में बदल जाएगा, ठीक है ना। फिर ध्यान दो, किसी वर्ग की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से बनने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री कोण बनता है। अब देखो, स्पर्श रेखा कौन सी होती है, जैसे मान लो ये हमारा केंद्र बिंदु है, यहाँ पे जैसे मान त्रिज्या, ठीक है ना। अब स्पर्श रेखा मतलब किसी भी बाहर बिंदु से एक कोई रेखा जो वर्त के परिधि को छूते हुए जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। अब स्पर्श रेखा और एक त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। कितने बनता है कोण, 90 डिग्री कोण बनता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दी हुई वस्तु का अवनमन कोण का दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा में बना कोण होता है, ऊपर नीचे या अ और ब दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो, अवनमन कोण हमेशा कहाँ होता है, जैसे मान लो आप, मैं आपको दिखा दूंगा एक बार।
अवनमन कोण कहाँ होता है? जैसे मान लो ये त्रिभुज बनाया आपको, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये तो हमारी होती है क्षैतिज रेखा, क्या होती है ये? क्षैतिज रेखा, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी होती है क्षैतिज रेखा। लेकिन जो ये रेखा होती है ना, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, जिससे हम देखते हैं भाई यहाँ कोई खड़ा व्यक्ति है और उसको शिखर को देख रहा है, ये क्या हो जाएगी? दृष्टि रेखा। और यहाँ से कोई खड़ा व्यक्ति है और वो नीचे देख रहा है, ये क्या हो जाएगी? इसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये दृष्टि रेखा। अब ध्यान रखना, जो ये कोण बनता है ना, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं इसको? अवनमन कोण। और इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो आप देख लीजिए, आप जो आपका अवनमन कोण है वो कहाँ पर है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के कहाँ है? वो ऊपर है ना, है तो वैसे बीच में, लेकिन अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण कहाँ होता है? तो अवनमन कोण भी किससे बनता है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बनता है। और जो हमारा उन्नयन कोण होता है वो भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बनता है। तो देखिए, जो अवनमन कोण है वो ऊपर बनता है, और जो न्यून कोण है, सॉरी उन्नयन कोण है, वो कहाँ बनता है? नीचे बनता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अपने ऊपर से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका अवनमन कोण दे रखा हो तो ध्यान रखना, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर। आप इसको इसमें बदल के भी यहाँ फाइंड कर सकते हैं। जब जैसे मान लो आपको बोलेगा अवनमन कोण 60 है, तो आप इसको क्या करो? ये 60 है ना, तो इसको भी 60 कर दो, और उसके आधार पर फिर आप अनुपात लिख के आपका जो भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी निकालना वो यहाँ से निकाल सकते हो। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई में फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कि हमारा होता है थीटा बट्टे 360 गुणा चाप की लंबाई का होता है 2 पाई आर, बराबर आपको दिया है कितना? 22 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। अब उसने त्रिज्या भी दे रखी है, इसने त्रिज्या दे रखी 21 सेंटीमीटर। अब बोला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लो ये चित्र है आपका, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये आपका, ये जो है ये तो वर्त है, और वर्त का ये त्रिज्या खंड है, ठीक है ना। जो ये हमको दिया हुआ क्या है, जो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको दे रखी है, आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे आप? जो आपके पास थीटा है ना, पहले वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। थीटा हमारे पास पहले होना चाहिए, तो थीटा हमें निकालना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? पहले थीटा निकालेंगे। थीटा निकालने के लिए क्या करोगे? पहले थीटा पे थीटा रख लेंगे, 360 का 360 करेंगे, गुणे का गुणा, 2 का 2, पाई का मान 22/7, और गुणा आर हमको दिया हुआ है, कितना दिया है? 21 दिया है, ठीक है, 21 दिया है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 22। अब हम क्या करेंगे? इसको हम पक्षांतरण करेंगे, सारों को थीटा को एक साइड रहने दे देंगे, बाकी सबको हम पक्षांतरण करेंगे। ध्यान रखना, ये बराबर का चिन्ह है, तो मैं बराबर का चिन्ह यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको थीटा रखना है, बाकी सबको इस साइड में ले आना है। तो लेके आएंगे, देख क्या करोगे? इधर इक्वल टू इधर क्या था? 22 था, 22 का 22 लिख दिया इधर। अब ध्यान दो, मुझे बताओ 21 क्या है? इसके गुणे में, तो इधर क्या हो जाएगा? ये भाग में। फिर दूसरी चीज, 360 क्या था? भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये गुणे में। क्या हो जाएगा? गुणे में। लेकिन एक बार देखो, 2 क्या है इधर? गुणे में, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में, ठीक है ना। अब ध्यान दो, फिर 2 को 2 हो गया भाग में, फिर क्या बोला है? 22/7। 22/7 क्या है पूरा? उधर जाएगा पक्षांतर हो गया, क्या हो जाएगा? 7/22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/360 क्या था? भाग में था, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये गुणे में। तो ये 360 22 का क्या हो गया? गुणे में। फिर जो 22/7 था वो क्या हो जाएगा? 7/22 गुणा 7/22, ठीक है। फिर 21 तो आ गया पहले इधर, अब इसको काट लो, जो भी कट रहा है वो काट लो। 22 से 22 कट गया, और ये 7 से 21 कट गया 3 बार, 3 से 36 कट गया 12 बार, 12 मतलब 120, तो जीरो था ना, जीरो इसके पीछे लगा दिया। फिर 2 से 120 कट गया 60 बार। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो थीटा आया है, थीटा का मान कितना आया है? 60 आया है, ठीक है ना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले। हम आगे क्या करेंगे? अभी ध्यान दो थोड़ा, मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो आगे क्या करना है हमको, कि हमारा जो थीटा का मान कितना आया था इधर? अभी 60 आया था। कितना आया थीटा का मान? 60 आया था। थीटा का मान कितना आया था हमारा? 60 आ गया था, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या निकालना हमको? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
जो त्रिज्या खंड है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये होता है। थीटा हमारा 60 है बट्टे 360 गुणे में पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना दे रखा है आपको, 21 दे रखा था ना, तो 21 गुणा 21। अब ध्यान दो कैसे करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 6 का भाग 36 में गया 6 बार, और 7 का भाग 21 में गया 3 बार, 3 से 6 कट गया 2 बार। देखिए क्या है इधर, ये जैसे यहाँ पे क्या है अपना 22 है, क्या है इधर ये 22 है, ठीक है ना। 2 से ये 22 कट गया 11 बार। अब 11 और 21 को गुणा कर लो, तो देखो 11 एकम, 11 के बाद हम एक बार बोलेंगे कितना आएगा, 11 एकम 11 आंसर का 1, 11 दूनी 22 और 1 कितना हो गया 23, इतना कितना आएगा आंसर 231 सेंटीमीटर उस पर आएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन दे रखा है प्रत्येक 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, तो अब देखो ध्यान रखना, व्यास दे रखा है मतलब डी दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास की आधी, तो हम क्या लिख सकते हैं त्रिज्या हमारी 1/2 हो गई। फिर क्या बोले 21 गोले का आयतन निकालिए, 21 गोले का आयतन निकालना इसका मतलब क्या है, गोला स्फीयर, आपका जो गोला होता है उसको आपको आयतन निकालना है। तो एक आयतन क्या होता है, एक आयतन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। और आपको निकालना कितने का, 21 गोले को निकालना, तो गुणा कर दो 21 से, 4/3 का 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 21। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे देख लो इधर, 7 का भाग 21 में कितनी बार गया, 3 बार गया, फिर 3 से ये 3 कट गया, ठीक है, फिर इस 2 से ये 4 कट गया 2 बार, फिर इस 2 से ये 2 डिवाइड हो गया। अब देखो बचा क्या है ऊपर 22/2, तो 2 का भाग 22 में कितनी बार गया, 11 बार गया। तो हम कह सकते हैं हमारी जो क्या कहते हैं जो 21 गोलियों का जो आयतन है वो कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर अकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट के मैच में विकेटों की संख्या निम्नलिखित दी हुई है, आंकड़ों का बहुलक क्या हो। बहुलक मतलब जो अधिकतम बार आ रहा है वो हमारा बहुलक है। देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, ठीक है, अधिकतम तक तो 2 ही है, फिर 6 तो एक बार आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता, 4 एक बार आ रहा नहीं हो सकता, 5 एक बार आ रहा नहीं हो सकता, 0 एक बार आ रहा नहीं हो सकता, 2 3 बार आ रहा है, ठीक है ये तो है, ठीक है, 1 एक बार आ रहा है, फिर 3 भी 2 बार आ रहा है, तो अधिकतम 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, मतलब द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है क्वेश्चन, जागृति का जन्मदिन को मनाने की प्रायिकता। अब देखो जागृति का जन्मदिन मनाए जाने की प्रायिकता 0.08 है, तो नहीं मनाने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी नहीं मनाने की प्रायिकता पूछे आपको तो एक में से जो मनाने की प्रायिकता है वो घटा देना है। ठीक है ना, 0.08 यदि एक में से घटाओगे तो आपका उत्तर बचेगा 0.92। आप लिख सकते हैं भाई एक में से जैसे 0.08 घटाया, तो घटाओगे कैसे, ऐसे घटाओगे एक दूसरे नीचे रख के, तो देखो 10 यहाँ पे हासिल लिया, 10 में से 8 गया 2 आ गया, फिर इधर 9 में से 0 गया 9 आ गया, और एक का 1 0 था वो भी एक हासिल हट गया था ना, इधर हासिल लिया था ना, इधर 1 इधर 0 बचा, 0 में 0 गया 0 आ गया, 0.92 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखो क्या दे रखा है आगे कि निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करना, आपको इसमें रखता है स्थानों की पूर्ति करना। देखो एक वर्ग के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए प्रतिभा को 18 मिनट समय है, जबकि पूजा को 12 मिनट का समय लगता है। मतलब कोई गोला है वर्ग है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने में प्रतिभा को 18 मिनट, और जो दूसरी लड़की कौन पूजा है उसको 12 मिनट समय लगता है। वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब वापस से उसी स्थान पर आके वापस कब मिलेंगे ये आपको निकालना है। ठीक है ना, तो हम देख लेंगे भाई पहली बार ये वापस कहाँ कब ये मिलेंगे, वापस से उसी स्थान पर ये वापस कब मिलेंगे। तो सीधी सी बात हमें क्या निकालना है इसका, जब भी ऐसा वो बात होगी कम से कम समय या न्यूनतम समय ये वापस कब वापस मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस एलसीएम, मतलब 18 और आपको क्या निकालना है 12 का एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, 2 का भाग दिया 9 बार, 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 9 में जाएगा नहीं, 6 में गया 3 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 9 में 3 बार गया, फिर 3 में भी 1 बार गया, और फिर 3 में 1 बार गया, 3 3 9 9 18 18 36। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 36 है ना, जो आपका वो करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 है, वो सही हो जाएगा। भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, इनके कोण क्या हो, कोण हमेशा बराबर हो तब समरूप होते हैं। पहला क्या है, कोण क्या होना चाहिए बराबर, कोण कैसे होना चाहिए बराबर होना चाहिए, और जो भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए
संगत, उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो। कैसी हो, बराबर नहीं। बराबर किसमें होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं त्रिभुज किसी बहुभुज को, तब हमारी क्या होती है, वो बराबर होती है। लेकिन जो इसमें समरूप में क्या होगी, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, फिर देखो अगला, खाली स्थान भर लिया पहले में, ठीक है ना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि tan a, मतलब tan a का मान आपको दिया हुआ है। tan a का मान दिया है 3/4 हो तो मान होगा। अब ध्यान दो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन थोड़ा दूर है शायद, तो इसमें देखो करोगे कैसे, आपको ध्यान देना है कि जो आपका, अब देखो tan होता क्या वैसे, अब मैंने आपको एक साधारण तरीके से फॉर्मूला बताया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें ध्यान दो, जो पंडित है मतलब उसका क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एक तरीके से कह सकते हो, जो भी थीटा होगा ना, उसके सामने वाला जो कोण होगा वो परपेंडिकुलर होगा। जो हमारा ये जो ये चौकड़ी वाला है, ये हमारा क्या होता है, 190 डिग्री कोण है। इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है या फिर आपका कर्ण होती है। ठीक है, और जो ये हम होती है, जो थीटा और जो 90 डिग्री के बीच वाली कोण भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया कि पंडित, अब इसमें सब में नीचे बटा लगा दो। ठीक है ना, तो P/H, P/H मतलब P/H ये हो, उसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। और हमको एक बात पता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो मतलब यदि मान लो कभी H/P आए तो उसका मतलब भी क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है ना, तो H/P क्या हो जाएगा आपका, H/P क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब दूसरा B/H मतलब B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस या फिर आधार अपॉन कर्ण। तो ये करेंगे तब क्या आएगा हमारा साइन का दूसरा क्या था, कॉस थीटा। इसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सॉरी, कॉस का उल्टा क्या होता है, कोसेक सेक, हाँ सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है ना, तो हमें लिख सकते हैं भाई, यदि मान लो कभी H/B हो जाए, H/B, इसका उल्टा कह रहा हूँ, ठीक है, B/H और H/B हो जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे, सेक थीटा। क्या कहेंगे इसको, सेक थीटा। ठीक है ना, फिर P/H है, P/H है, इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी P/B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, P/B है या P/H, मैंने गलत बता दी क्या, P/H होना तब हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, और P/B मतलब P/B हो तब क्या होता है हमारा, साइन कॉस टेन। क्या हो जाएगा इधर, ये टेन थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो P/B तो है हमारा टेन थीटा, और B/P क्या है आपका, कॉट थीटा। क्या है हमारा, कॉट थीटा। ठीक है ना, तो ये 6 के 6 बात हमने आपको समझा दिए। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई tan A का मान दे रखा है। tan A मतलब क्या होता है, tan मतलब क्या होता है, P/B, P/B। तो हम कह सकते हैं भाई जो ऊपर वाला है वो हमारा P है, नीचे वाला जो संख्या दे रही है वो B है। तो हम लिख सकते हैं P का मान हमारा 3 है, B का मान हमारा 4 है। तो आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। और कर्ण का निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी अब इन 3 भुजाओं का 2 भुजाएं दे रखी हो, तीसरी निकालनी हो, तो आपके सामने एक फॉर्मूला होता है जो कि हम पाइथागोरस नियम के नाम से जानते हैं। उस थ्योरम को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर मतलब H निकालना है, तो H का फॉर्मूला क्या होगा, जब ये निकालनी हो ना, तब इन दोनों भुजाओं के वर्गों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है ना, तो देखो क्या लिखेंगे, √P² प्लस में B², ये आ जाएगा आपका H का मान। ठीक है ना, लेकिन यदि मान लो कभी आपको P निकालना हो या फिर B निकालना हो, तब उसका थोड़ा उल्टा करना है। यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जोड़ना नहीं है, आपको ध्यान रखना हमेशा कर्ण में से, कर्ण कौन है, H है, H का स्क्वायर माइनस P निकालना है तो B का स्क्वायर घटा दो और फिर उसका वर्गमूल निकाल दो। और यदि मान लो B निकालना हो तो H का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, और माइनस क्या करोगे, जब B निकालना हो तो P का स्क्वायर घटा दो और उसका वर्गमूल निकाल लो, आपका बेस आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार आपको मैं 3 तरीके से समझा दिया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, चौथा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि संख्याएं √2, √8, √18, √32 AP है अथवा नहीं, मतलब आपको पता करना AP है या नहीं है। तो ध्यान दो इधर, जैसे क्या लिखा है √2, दूसरा क्या लिखा है आपका √8। तो √8 को पहले सॉल्व करके लिखो, क्योंकि ये सॉल्व किया हुआ नहीं है, इसको हम सीधा थोड़ी बता सकते हैं। √2 2 का भाग दिया कितना आया, 2 आया, फिर 2 का भाग दिया कितना आया, 2 आया, सॉरी 1 आया, सॉरी 2 का भाग दिया 4 आ गया, 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गया, फिर 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2,
इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, अंडर रूट, क्योंकि 8 क्या था, अंडर रूट में था ना, और इसमें जो जोड़ा बना दिया, 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 का आ गया, 12 आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 रूट 2। तो इसका मतलब हम इसको किसको, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। उसी प्रकार हम दूसरा कौन सा है आपका, जो रूट 18 है उसको करेंगे। तो उसको देखो कैसे करेंगे, 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया जा रहा है 3 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बार। और इसको भी हम लिखेंगे, ऐसे जोड़े बनाएंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, इधर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, उसके ऊपर भी क्या लिखा था, अंडर रूट लगा हुआ था 18 के ऊपर, तो अंडर रूट लगा दिया। जब जोड़ा किसका 3 का बन रहा है, तो 3 का आ गया 12 आ गया, तो क्या लिखेंगे 3 रूट 2। तो ये हो गया आपका 3 रूट 2। अगला क्या है आपकी संख्या, रूट 18 हो गई, रूट 32। रूट 32 को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं। इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो रूट 32 को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। दो का भाग दिया 16 बार, 2 का भाग दिया 8 बार, 2 का भाग दिया 4 बार, और फिर 2 का भाग दिया 2 बार, 2 का भाग दिया 1 बार। अब देखो जोड़े किस किस बन रहे हैं, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, 2 के जोड़े बन गए ना, तो 2 इंटू 2 4, और हम लिख सकते हैं 4 रूट 2। अब देखिए इधर, अब इसको हमको क्या निकालना, एपी में है या नहीं ये चेक करना है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अंतर। पहले इन दोनों का अंतर निकालो, फिर इन दोनों का अंतर निकालो। यदि अंतर सेम आ रहा है, इसका मतलब वो एपी में है। तो देखो रूट 3 में से, सॉरी 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा, तो पीछे क्या बचेगा, रूट 2। ठीक है, फिर 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, तो पीछे क्या बचा, रूट 2। फिर 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 गया, तो पीछे क्या बचा, 1 रूट 2, या फिर 2 रूट, जो भी रूट 2 बचेगा, क्योंकि 1 रूट 2 बोलो या रूट 2 बोलो, एक ही चीज़ है। तो सबका अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये ए बी में है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बंटन 2 3 2 4 2 3 2 5 का माध्यक ज्ञात करिए। माध्यक मतलब माध्यिका। तो आपको क्या करना, सबसे पहले इनको जो है ना आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो देखो 2 पहले लिख दिया हमने, इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया, 2 पहले लिख दिया हमने, इसको 2 लिख दिया, फिर 2 और कितने, 2 है, बिल्कुल है, 1 और 2 है, 1 और 2 है, 4 लिख दिए, फिर 3 है 1 बार, फिर 3 है 2 बार, ठीक है, फिर कितना 3 है नहीं, फिर 4 है हमारा, 1 बार 4 दे रखा है, ये लिख दिया 4 1 बार, फिर कितना 5 1 बार। ठीक है, सारे आगे संख्या कितनी दे रखी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कितनी है, 8 है। तो संख्या देख लो, 3 4 4 8 है। अब ध्यान दो, संख्या 8 होगी, इसका मतलब बीचों बीच में संख्या कौन सी आएगी। तो आपको ध्यान रखना, जब भी विषम सम संख्या में संख्याएं दे रखी हो, आपको क्या करना, बीच वाले 2 अंक लेने, और विषम संख्या में हो तब ध्यान रखना ऑटोमेटिक बीच में 1 बच जाएगा, मतलब आधे इधर छोड़ दो, आधे इधर छोड़ दो। तो हम देखेंगे इधर 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बीच में कितने 2 अंक बच रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। 3 और 2 कितने हुए, 5। 3 और 2 कितने हो गए, 1 मिनट, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, 2 2 2 2 4 है, ठीक है, 3 1 है, 2 है, 3, ठीक, 4 1 है, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, ठीक है। तो 3 और 2 जोड़ दिया कितना, 5, 5 में 2 का भाग दो, कितना आ गया, 2.5 इसकी माध्यिका आ गई। ठीक है ना। यदि मान लो कभी आपकी विषम संख्या में दे रखी हो, किसमें दे रखी हो, विषम संख्या में दे रखी हो, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 अंक ही बचेगा, तो वही आपको क्या होगा, माध्यिका होगी। ठीक है ना। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक फिसल पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर। जैसे कोई फिसल पट्टी है, उसकी ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 1.5 मीटर है। आपको क्या बोला है कि वो भूमि से 60 डिग्री कोण बनाती है, मतलब ये जो फिसल पट्टी है भूमि के साथ में कितनी डिग्री कोण बनती है, जमीन के साथ में कितना बनाती है, 60 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, फिर क्या बोला है, फिसल पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करो, कहने का मतलब ये लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ से लेके आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो आप जब आपको जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसको ऊपर रखना है। ये देखो हमारा ध्यान रखना, थीटा ये है और ये हमारा 90 डिग्री कोण है, तो 90 डिग्री और थीटा। ठीक है, अब थीटा के जो कोण के सामने वाला होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, मतलब पी होता है, मतलब आपका लंब होता है। जो ये हमारा जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, एक तरीके से एच होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। ठीक है ना। तो कहना का मतलब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, जो कि कर्ण हमारी क्या है, एक तरीके से
उसकी लंबाई है किसकी, पट्टी की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, h बटे में 1.5 जिसको 2 दिया है वो नीचे लिखेंगे। अब गुणा में, अब ध्यान दो, पहले हम आपको अनुपात के बारे में समझ लो थोड़ा। h अपॉन 1.5, 1.5 क्या हमारा p है, तो हम लिख सकते हैं कि h बटे में p। अब आपको ये चीज़ पता है कि h अपॉन p क्या होता है हमारा, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो h अपॉन p, मतलब h अपॉन p, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो मैं लिख सकता हूँ इधर कॉसेक, कितना है कॉसेक 60, तो क्या लिखेंगे कॉसेक 60 डिग्री। अब कॉसेक 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। तो h अपॉन 1.5 बराबर कॉसेक 60। तो कॉसेक 60 का मान क्या होता है हमारा, 1/√3 क्या होता है, 2/√3 क्या होता है इसका, कॉसेक का मान क्या होता है 1/√3, ठीक है, ये मान होता है। अब इसका पक्षांतरण कीजिए, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इधर, हम इसको h गुणा √3 लिखेंगे, ठीक है, बराबर इधर क्या करेंगे, डेट को गुणा 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हम आपका h का मान निकालना है, h का मतलब हमें फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है, तो h का मान निकालना √3 का गुणा में, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो 3/√3 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। जब हम इसका हर का परमीकरण करेंगे तो √3 नीचे, तो √3/√3 करेंगे, ठीक है ना। तो 3√3 को 3 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3√3 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कट गया तो बचेगा आंसर ओनली फॉर, इसका आंसर आएगा √3, इसका आंसर आएगा। मतलब जो इसकी फिसल की लंबाई है वो कितनी है, √3 है, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या देगा, द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांक, देखो अब शून्यांक दे रखे, मैंने आपको बोर्ड के ऊपर समझाया भी था कि आपको जो क्वेश्चन है वो उसमें शून्यांकों के योगफल और गुणनफल दे रखा है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये ध्यान में रखना आपको, सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ताकि आप बहुपद बना सको आराम से। तो देखो अल्फा और बीटा जो हमारा शून्य के वो हमारा क्या है, पहला शून्य के वो अल्फा है, दूसरा हमारा वो बीटा है। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको अल्फा और बीटा यहाँ ला के रखना है और उसका मान निकालना है, आपका ऑटोमेटिक बहुपद आ जाएगा। जैसे मान लो हमारा एक्स का तो हमने एक्स लिख दिया, ठीक है, माइनस का माइनस, अल्फा कितना है हमारा 4 है, बीटा कितना 1 है, गुणा एक्स का एक्स प्लस बीटा, अल्फा और बीटा कितने 4 इंटू 1 कितना होता है 4 ही होता है। फिर इसको गुणा कर लेंगे तो x² माइनस 5x आ जाएगा आपका उत्तर, प्लस में 4, ये आपका बहुपद बन गया। मतलब x² माइनस 5x प्लस 4। अब यहाँ रखना k का मान कब रखना, जब यहाँ पे हर में कुछ न कुछ क्या हो, नहीं तो हर में कुछ था नहीं हमारे तो कुछ रखा ही नहीं हमने, अपना आंसर हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, कक्षा 10 में 10 छात्र, फिर कक्षा 10 में 10 छात्र और 7 लड़कियां इस स्थिति को बीजगणित रूप में लिखी है। कुछ नहीं, सीधे से 10 प्लस में 7 बराबर कितना है 17, इसको बीजगणित रूप में हमने लिख दिया, बस यही होगी इसकी समीकरण, ठीक है। अगले क्वेश्चन में तो बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, मतलब पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, पहली पंक्ति में कितने हैं 23 गुलाब है, फिर दूसरी में कितने हैं 21 है, तीसरी में 19 है, और चौथी में हमको दिया नहीं है। फिर क्या बोला है कि अंतिम पंक्ति में मतलब an आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि 5 गुलाब है। तो ये हमारा a है, ये हमारा a2 है, और ये हमारा an है, और ये हमारा a3 है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या बोला है, इस क्यारी की कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां हैं मतलब n निकालना है भाई, इसमें कितनी लाइनें कितनी, पहली में जैसे 23 है, दूसरी में आपका 21 है, तीसरे में 19 है, इस प्रकार ये बोला कि कितनी पंक्तियां बनेगी, जिसमें कुल मिला के गुलाब आपको दे रखे हैं, जो भी आपके एपी दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें आपको फॉर्मूला होता है an का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि an हमको दे रखा है, ठीक है ना। तो a प्लस n माइनस 1d ये फॉर्मूला होता है। अब देखो a आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, अब देखो an भी आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 5, तो 5 को हमने इस रूप में रख दिया, ठीक है, क्योंकि an दे रखा था इसलिए an का फॉर्मूला रखा और n हमको निकालना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी पंक्तियां मतलब क्या होता है n का मान ही निकालना है, ठीक है। तो देखो a कितना दे रखा है 23 प्लस n कितना हमको नहीं पता है, माइनस का माइनस, d का कितना है, d कितना हमारा d देखो 21 में से 23 घटाएंगे तो माइनस का 2 उत्तर आएगा, कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो 23 के अंदर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 23 माइनस का हो जाएगा, क्या लिखेंगे इधर माइनस का 23 इधर जाएगा तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 23 घटेगा तो कितना आएगा हमारा 18, क्या आएगा 18,
माइनस का। क्यों? क्योंकि 23 प्लस का है, क्या हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का होते क्या हो जाता है, वो घट जाता है, क्योंकि रेफरेंस साइन हो गई। जैसे मान लो 23 प्लस का जाके माइनस का हो गया, तो ठीक है ना, एक मिनट हो, ये ऐसा नहीं, जैसे ये 5 है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे मान लो ये 23 क्या होगा, माइनस का हो गया दे जाके, ठीक है। तो प्लस का 5 और माइनस का 23 कितना हो जाते हैं, माइनस के 18, ठीक है ना। मैं थोड़ा जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब ध्यान दो इधर, आगे क्या दे रखा है, n-1 डी, तो 2 को गुना करो n से, कितना हो गया 2n, वो भी कैसा, माइनस का, ठीक है। अब 2 को गुना इस 1 से किया, कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये प्लस का 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 2 है, इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 और माइनस के 18 क्या हो जाएंगे, माइनस का 20 हो जाएंगे। तो माइनस के 20 बराबर क्या आ गया, 2n आ गया, वो भी कैसा, माइनस का। तो n का मान निकालना है, तो माइनस के 2 इधर जाके, इधर साथ में क्या है, गुणे में है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो माइनस का 2 क्या आ जाएगा, भाग में, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग 20 में कितनी बार गया, 10 बार। तो n का मान कितना आ गया अपने, 10 आ गया, मतलब n का मान कितना है, 10 है इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एबीसी त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है। फिर क्या बोला इसमें कि जो बी कौन है, वो 90 डिग्री का है। मतलब जैसे मान लो ये कौन है ना, ये हमारा बी कौन है, मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये 90 डिग्री कौन है, ठीक है। फिर ए बी हमारी 29 है, तो ए बी 29 है, तो बी सी 21 है, बी सी 21 है, तो और क्या करना है, ए सी निकालना है। सीधी सी बात है, आपको पाइथागोरस का थ्योरम का नियम लगाना है और इसको आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको पीछे भी समझाया है, आपको किस प्रकार करना है वो ध्यान रखना, ठीक है। 21 का वर्ग 29 का वर्ग कर लेना, फिर 21 का वर्ग करना है, दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल लेना, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। 841 और इसका होता है 441, 441 और 841 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1282, और 1282 का क्या निकालना, आप वर्गमूल निकाल लेना, आपका मान आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, cos स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। ध्यान रखना, cot स्क्वायर 45, आपका ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो ये बात वही सेम टू सेम बात है। क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया है, कि जो आपका आंसर है क्या देखा, cot स्क्वायर थीटा 45 माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये माइनस का है जी, इसका आंसर, एक मिनट, प्रॉपर्टी तो यही होती है अपनी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी से आपको क्या करना, दूसरी प्रॉपर्टी। अब ध्यान दो, क्या करेंगे आप, जो आपका जो ये कॉसेक इस रूप में आपको लिखना है, ठीक है ना, इस रूप में आपको लिखना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, हमें जैसे मान लो कॉट थीटा इधर ही, ठीक है, कॉसेक को इधर ले आएंगे, ठीक है ना, और एक को है वो हमको इधर ले आना है, ठीक है ना। तो कॉसेक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर 45 माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 45 बराबर जो एक प्लस का है वो दे जाए क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कहने का मतलब ये इसका आंसर का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 इसका उत्तर आएगा, ठीक है ना। फिर अगला देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, ये मैंने आपको पूरा पीछे पीछे विस्तार से समझाया है। आपको tan p का मान दे रखा है, ठीक है, tan p का मतलब मान दे रखा है, वो कितना है, 5/12 है। तो आपको ध्यान रखना है tan p मतलब क्या होता है, पंडित, आपको मैं फॉर्मूला याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो tan p, ठीक है ना, देखो साइन कॉस tan, ये जो है ना, ये tan का अनुपात है। कहने का मतलब ये p/b, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बनाओ, पहले एक त्रिभुज बनाओ, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज कैसा है, Q 90 पे है, tan p cot r, tan p माइनस cot r निकालना है, और tan p आपको दिया है, तो हम त्रिभुज बनाएंगे एक तरीके से। तो हमारा ये बन जाएगा, Q पे 90 डिग्री है, तो मतलब p है ये, Q हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा r। अब देखो आपको tan p दे रखा है, मतलब ये हमारा p थीटा है, तो थीटा के लिए p कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और h तो हमेशा फिक्स रहता है, और b हो जाएगा आपका ये। तो कहने का मतलब ये है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ध्यान दो उधर, tan p का मतलब होता है 5/12, तो 5 हमारा क्या है, p है, 5 हमारा क्या है, p है, 5 क्या है, p है, तो मतलब ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भुजाएं दे रखी है,
ठीक है ना। अब हमको निकालना है कॉट आर, क्योंकि tan p तो हमको दिया हुआ 5/12, हमें निकालना है कॉट आर। कॉट आर का मान क्या होता है, कॉट tan का उल्टा होता है। उल्टा मतलब एक तरीके से हम कह सकते हो b/p। अब कॉट आर निकालना है ना, कॉट आर निकालना है, तो कॉट आर निकालना है तो आर के लिए ध्यान रखना। अब जो कॉट आर निकालना है तो अब हमारे जो परपेंडिकुलर होते हैं या फिर अदर होंगे वो चेंज हो जाएंगे। क्योंकि कॉट आर होगा उसमें पी कौन सा होगा आपका, ये हो जाएगा, और जो बी होगा वो हमारा 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा कॉट आर है उसका मतलब क्या होता है, b/p होता है। तो हमारा यहाँ पे b क्या है, b है हमारा 5, और जो कॉट है वो क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर वो क्या है 12। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इधर 5/12 आ गया, और इधर भी 5/12 था। लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि tan p माइनस कॉट आर करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कौन सा आएगा, 0 आएगा। इसको आपको थोड़ा सॉल्व करके, अगर मैंने जो लिखा है ना इसी को आपको विस्तार रूप से लिखना है, ठीक है ना। और कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ अनुपातों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, उसके आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के ऊपर एक बिंदु से मीनार से वो 5 बिंदु से 15 मीटर दूरी पर स्थित है। कितना दूरी पर स्थित है, 15 मीटर दूरी पर स्थित। यदि शिखर का अवनमन कोण 60 हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए एक बार। थोड़ा क्या दे रखा है कि जो आपका एक कोई क्या है, एक मीनार है, जैसे मान लो ये मीनार है, ठीक है। फिर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, मतलब सीधी खड़ी, ठीक है ना। अब क्या बोला कि इस मीनार के पाद बिंदु से पाद बिंदु ने 15 मीटर दूर स्थित, 15 मीटर दूर मतलब ये 15 मीटर दूर स्थित है, ठीक है। पाद बिंदु मीनार के, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से, धरती का एक बिंदु मतलब ये वो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर पे, ठीक है। फिर यदि शिखर का अवनमन कोण, शिखर का अवनमन कोण मतलब ये, ठीक है। शिखर का अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई निकालो। तो सीधी सी बात, ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लंबाई निकालनी, मतलब ये ऊंचाई निकालनी, मीनार की ऊंचाई निकालनी ये, ठीक है ना। निकाल लेंगे, सीधी सी आसानी की बात है। आपको ध्यान रखना ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा h, ये हमारा हो जाएगा b, और ये हमारा हो जाएगा p। कहने का मतलब हमें क्या निकालना है, p निकालना है। तो हम लिखेंगे p/b, क्योंकि हमको b दिया हुआ है। p/b का मान है 15 बराबर, अब देखो p/b होता क्या है, वो आपको इस फॉर्मूले से याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो p/b मतलब tan थीटा। तो tan कौन सा tan, एंगल कितना दे रखा है 60 का, तो क्या हो जाएगा tan 60। tan 60 का मान आपको क्या होता चाहिए, वो पता होना चाहिए। तो p/15 बराबर, अब देखो tan 60 का मान कितना है, √3 है। tan 60 का मान कितना है, √3, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, p का मान निकालना है। तो रूट जो 15 है इधर गुणा में, इधर जाए क्या हो जाएगा भाग में, इसलिए इधर भाग में, इधर जाए क्या हो जाएगा गुणा में। तो क्या लिखेंगे हम, × 15। तो क्या लिखेंगे 15√3, इसका उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15√3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान, ये तो बहुत पड़े यार। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के अंदर O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये बोल दिया हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। फिर उस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु P पर इस प्रकार मिलती है। मतलब अब O से जाने वाली, जैसे मान केंद्र हमारा क्या है O है, तो इससे जाने वाले, अब जो जब स्पर्श रेखा मिलती है उस पॉइंट का नाम क्या है, P है। क्या बोला, इस सर्ववर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा कोई बाहर से आ रही है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। अब जो स्पर्श रेखा है नहीं कहीं से बाहर से आ रही है, ठीक है ना, ठीक है। फिर क्या बोला, स्पर्श रेखा जो बाहर से आ रही है वो उसका नाम क्या है, PQ है, तो लेन PQ दे दिया। फिर बोला कि कैसे इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 हो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ना,
ये पूरा 12 है। ठीक है, एक बात हमने आपको पहले बताई है कि जो वर्त के जो स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के साथ जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। कितने बनता है? 90 डिग्री का। अब 90 के सामने वाला मतलब ये कितना है? 12 है। तो हम कह सकते हैं कि 12 क्या है? कर्ण है। तो आपको दे रखा है त्रिज्या दे रखी, कर्ण दे रखा है, तो आपको क्या निकालनी है? लंबाई किसकी निकालनी है? अभी क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर? पी क्यू की लंबाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो सीधी सी बात है, कर्ण का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब आधार का स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे 12 का स्क्वायर मतलब 44। इसमें 44 माइनस में क्या करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? पाइथागोरस का नियम लगेगा और आप लिखोगे कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, निकालना क्या है? पी क्यू निकालना है ना, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट ओ क्यू का, ओ क्यू सॉरी ओ है ये, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका? ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसको घटाओगे तो आंसर आएगा 119 आया, सॉरी 119 ना, हाँ 119 आएगा। ठीक है ना, और जो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो मतलब अंडर रूट 119 इसका आंसर आएगा। सॉल्व करोगे तो उसका आंसर पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, पेड़ की छाया उसके मीनार की छाया की 3 गुनी। अब ध्यान दो, पेड़ की छाया मतलब जैसे कोई ये पेड़ खड़ा है यूँ, ठीक है, उसकी छाया मतलब ये छाया है। तो जो भी पेड़ की जो पेड़ की छाया है ना, ये छाया, ये मीनार की, सॉरी पेड़ की छाया उसकी मीनार, मीनार मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि उसकी जो ऊंचाई है ना वो मीनार के बराबर पेड़ की। ठीक है ना, अब वो पेड़ की जो छाया है, उसमें क्वेश्चन मिस्टेक है, उसकी मीनार की छाया की 3 गुनी है। कोई मीनार है यहाँ पे, ऐसा मान सकते हो कि क्या है, पेड़ की छाया उसकी मीनार, मतलब उसकी मीनार मतलब इस पेड़ की मीनार मतलब चोटी जो है ना इसकी, इसकी ये 3 गुना है, जो छाया है ना वो 3 गुनी है। मतलब यदि मान लो ये x है तो ये क्या है? रूट 3 गुना है, मतलब x गुना रूट 3 है। ये इस प्रकार है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसको। और ये पॉइंट यहाँ मिलाना था, गलती से मिल गया उधर। ठीक है, अब ध्यान दो, तो ज्ञात कीजिए क्या? उन्नयन कोण ज्ञात करना, मतलब ये आपको कोण ज्ञात करना है, ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये कोण है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा ये थीटा है। ठीक है ना, ये उन्नयन कोण है, तो ये हमारा सामने वाला क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ये हमारा बी है और ये हमारा एच हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं, हमें निकालना क्या है? थीटा बताना नहीं, ये 2 चीज़ दी हुई है हमको, तो जो दी हुई है उसके आधार पर देख लो इधर, एक्स सॉरी पी बटा बी क्या होता है आपका? पी बटा, क्योंकि ये हमको निकालना है तो इन दोनों का अनुपात में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पी दो दिया हुआ ये दोनों ही है। ठीक है, हमने अब जो कंडीशन दे रही है उसके आधार पर हमने इसको निकाला है। तो पी अपॉन बी मतलब होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका अब ध्यान दो, टेन थीटा होता है। तो ध्यान दो, इधर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या करेंगे? पी कितना है? एक्स, और बी कितना है? एक्स इंटू रूट 3। अब देखो, रूट 3 से 3 कट गया, बचा कितना? 1 बटा रूट 3, और 1 बटा रूट 3 किसका मान होता है? टेन 30 का। इसका होता है टेन 30 का। तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो हमारा थीटा आएगा वो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है? पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्या 8 प्राप्त करने पर कितनी है? तो एक बार ध्यान रखना, हमेशा पासे में 1 से लेकर 6 तक ही अंक होते हैं, उससे आगे होने की संभावना है ही नहीं। तो जो संख्या आनी नहीं है उसकी संभावना क्या होती है? 0 होती है। जिसकी घटना की जो संभावना है वो अनिश्चित है, एक तरीके से कि हम कह सकते हैं कि इसकी संभावना क्या है? 0 होगी। ठीक है ना, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 आएगी। संवेदना जो घटना असंभव है उसके लिए, रुक जाओ थोड़ा, रुको, इसकी संभावना क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि संभव घटना है ही नहीं। ठीक है, फिर अगला देखो क्वेश्चन क्या है? रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो सीधी प्रॉपर्टी दे रखी है, इसका आंसर होता है 1। ठीक है ना, हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो अब आपको क्या करना है कि जो इस क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आगे एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है? इससे पहले सबसे पहले क्या करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको यदि कोई क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं देखिए, सब क्वेश्चन मेरे करवाए हुए, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक वो अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका गुणनखंड वाले पार्ट में से है,
ये आपके दोनों के बीच में दूरी निकालने का फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, संख्याओं की जगह आपको जो वेरिएबल दे रखे हैं उन्हीं को फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना। बड़ा वाला फॉर्मूला है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, उस फॉर्मूले में रख के दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगाना डी वाला, ठीक है ना। एक नदी के 3 मीटर ऊंचे पुल से नदी के सम्मुख किनारों का अवनवन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री हो तो नदी की, तो आपको त्रिकोणमिति वाले पार्ट में से एक क्वेश्चन आया, सेम टू सेम उठाया, वहाँ से आप थोड़ा करना, ठीक है। मेरे सब हाथ से करवाए हुए एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है ना। जो क्षेत्रफल आयतन वाला पार्ट है उसमें से दे रखा है, मैंने एक क्वेश्चन सब करवाए हुए हैं, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन किताब में से उठाए, ठीक है ना, और उसको आप करने की कोशिश करना। यदि क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मुझे आप बताना, मैं आपको करवाने की फोन पर कोशिश करूँगा, ठीक है ना। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास में भी रहे क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ताकि इसको आप सॉल्व करो। इधर सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना, क्योंकि सब क्वेश्चन हमारे करवाए हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखो 20 ऊपर निकालना, मतलब ए 20 निकालना, आपका ए दे रखा है, बी दे रखा है, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3, क्वेश्चन नंबर 15 में ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ठीक है। सब आपका एक एक क्वेश्चन मेरे हाथ से करवाया हुआ है, ठीक है। जो मेहनत करेगा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। SN निकालना, क्या निकालना है इधर क्वेश्चन नंबर 16 में, SN निकालना। अब 0 से लेकर 20 तक में विषम संख्या कौन सी होती है, पहली 1 होती है, दूसरी 3 होती है, तीसरी 5 होती है, और लास्ट कितनी होती है, 49 होती है, ठीक है। तो आपको देखो ए दे रखा है, A2 दे रखा है, और AN भी दे रखा है। फॉर्मूला निकालना, देखो ए और अंतिम पद दोनों में दे रखा है, उसमें SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 A प्लस L, ठीक है ना। तो 50 और 1 कितने हुए, 49 और 1 कितने, 50, 50 में 2 का भाग दिया कितना आया, और यानी कितने। अभी मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 50 तक में विषम संख्या कितनी होती है, 25, सीधी सी बात है। 25 विषम संख्या होती है, 25 क्या होती है, सम संख्या होती है, 0 से लेकर 50 के बीच में। तो हम लिख सकते हैं कि भाई एन का मान हमारा कितना है, 25 है। कितना है एन का मान, एन का मान कितना हो जाएगा, 25 बटे में 2 गुणा 50, 50 के भाग 2 बार गया, सॉरी 25 बार गया, 25 को 25 से गुणा करोगे आंसर कितना आएगा, योग कितना आएगा, 625 आएगा। 25 का योग कितना आएगा, 625 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है, AP दे देगी 3 8 13 और लास्ट पद दे रखा है, ठीक है ना। और 20 पद आपको निकालना, मतलब A 20 निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 19D, या फिर सीधा फॉर्मूला आप लगाना चाहो तो A प्लस 19D या फिर आप लिख सकते हो, अंतिम पद दिया हुआ है ना, निकालना क्या आपको, 20वां पद क्या करना, A प्लस 19D निकालना। तो A का मान आपका 3 है, D का मान आप देख लो 3 में से 8 में से 3 गया 5 आ गया, तो 5 का D की मान देगा, आप सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, 2 खिलाड़ी बाबूलाल और हुकमेश टेनिस का एक मैच खेलते हैं। बाबूलाल द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो हुकमेश की जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है। जितनी जीतने की प्रायिकता किसकी है, हुकमेश की है, तो सॉरी दूसरा क्या है, जीतने की, बाबूलाल के मैच की जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो हुकमेश की जीतने की प्रायिकता कितनी है, जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0.38, ठीक है। क्योंकि एक में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो जीतने प्रायिकता इसकी है उतनी उसकी उतनी हो जाएगी, क्योंकि जो हारने वाली प्रायिकता है वही तो उसकी जीतने की प्रायिकता है, तो फिर संभावना उतनी ही बची है, ठीक है ना। अब उसके सेंस में कहेंगे इसका आंसर इसमें से घटाना, एक में से, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। फिर देखो उसमें क्या दे रखा है, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। विचलन विधि, सर विचलन विधि वाले फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना, या बड़ा वाला फॉर्मूला था ना तीसरा वाला, उससे आपको उसको फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, अगला फिर क्या है, इसमें कुछ है खास बताने के लिए। अगला देखो, इसका भी एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है ना। सब क्वेश्चन आपके करवाए हुए हैं, ठीक है ना। सिद्ध करो कि त्रिभुज की एक भुजा समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर सिद्ध कर दे तो दो भुजाओं में एक समान बिंदु अनुपात होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया तो पूछ रहा, ठीक है। इतना टाइम नहीं, घंटे का वीडियो हो गया। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करने में आपको 1 घंटा लग जाता है। आप सोच लो कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटा लगता है, एक एक नंबर वाले, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि आपको जल्दी से जल्दी करना है काम पूरा। पहले से पहले आपको क्या करना है, पीछे वाले जो 6 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले सॉल्व करना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन, दूसरे नंबर में आपको क्या करना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन करना, ताकि आपको आपका पेपर पूरा हो सके। 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे के अंदर आपको ऐसा मान के चलो कि 30 नंबर के वो और 30 ये 60 नंबर, ठीक है ना। 2 घंटे मतलब 30 नंबर का रेंज मान लो आप। 100 नंबर का पेपर, 80 नंबर का पेपर आता है, तो 30 नंबर का पेपर आपको 1 घंटे में पूरा करना है, किसी भी हालत में। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले जो पहले वाला सेक्शन है वो, अब जो सेक्शन है वो, जो मतलब 3 जो मतलब छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे करना है, ताकि आपका आगे वाला पेपर सही सेटलमेंट हो सके। क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन भी आपका टाइम तो पूरा लेंगे, ठीक है ना, इसलिए ध्यान पूरा रखना है, ठीक है ना। ठीक है, फिर देखिए आगे एक बात और ध्यान रखना है कि जो आपके जो पीछे वाले क्वेश्चन है 2 3 नंबर और 4 नंबर वाले,
वो आपको सबसे पहले मतलब दूसरे नंबर पे करना है, ताकि क्या वो आपका पेपर आसानी से पूरा हो सके, ठीक है, और सही से समझ पाए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन को करना और प्रैक्टिस करना इनके क्वेश्चन की, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो अपने दोस्त है, अपनी क्लास वाले हैं, उन बच्चों को भी ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी समझ में आ सके। ठीक है, थैंक यू।